सरगेई अब्रामोव और उनकी बीवी तात्याना अपने फर वाले पालतू जानवर के साथ खेल रहे हैं। इसका नाम प्लोम्बिर है, जो सोवियत आइसक्रीम जैसे रंग की वजह से इसे मिला। प्लोम्बिर अपने मालिकों के आदेश पर दुम हिलाती फिर रही है क्योंकि इसके बदले उसे खाना मिलता है। प्लोम्बिर कुत्ता नहीं बल्कि लोमड़ी है। रूसी वैज्ञानिक दशक भर से ज्यादा चलने वाले प्रयोग के लिए उसे पाल रहे हैं। ये प्रयोग साइबेरिया में ये पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि जानवर पालतू कैसे बने। ये लोमड़ी अपने मालिकों के साथ तो बड़ी घुल-मिल कर रहती है, लेकिन मुर्गियों के दड़बे के पास उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। निश्चित रूप से ये शिकारी है। पालतू बनाने और मालिक के प्रति वफादार होने के बावजूद ये सच्चाई है कि उनमें से वो गुण गायब नहीं हुआ। अगर कोई जिंदा चूहा या चिड़िया उनके पास रख दी जाए तो वो उसे पकड़कर बड़े शौक से खाएगी। तात्याना बताती हैं कि ये लोमड़ी उनके साथ दोस्ताना और उदार तो है, लेकिन बहुत आज्ञाकारी नहीं है। उनका व्यवहार कुत्तों से बिल्कुल अलग है। लोमड़ियाँ सैद्धांतिक रूप से नहीं के आदेश को सचमुच नहीं समझती। ना का मतलब उनके लिए हाँ जैसा होता है, तब तक जब तक कि उनका मालिक ये न देख ले कि वो क्या कर रही हैं, कि उनका रवैया बिल्लियों जैसा है। वो टेबल पर कूद सकती हैं, फ्रिज में घुस जाती हैं, जैसे कि आपने फ्रिज खोला तो वो उसमें घुस जाएगी। वो सारी चीजें निकाल कर कहीं छिप जाएगी, तो आप लोमड़ी के साथ बोर नहीं होते। इस तरह के ऊर्जावान जानवर को घर के बाहर रखना ही तात्याना और उनके पति को अच्छा लगा। इसलिए घर के बगीचे के कोने में प्लोम्बिर के लिए घर बनाया गया। प्लोम्बिर थपकियां देने पर खुश होती है और मालिकों के साथ चुहल भी करती है। वो हमेशा खेलने के लिए तैयार रहती है। लोमड़ियों में इस तरह का व्यवहार कोई आम बात नहीं है। हालांकि ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पूर्वजों को वैज्ञानिकों ने दोस्ताना माहौल में घरेलू बनाया था। 1959 में सोवियत जेनेटिक विज्ञानी दमित्री बेल्यालेव और लुडमिला टुरुट ने नोवोसिबिर्स्क के पास एक प्रयोग शुरू किया। उनका लक्ष्य था लोमड़ियों को पालतू बनाकर ये समझना कि भेड़ियों के पूर्वजों से वफादार और प्यारे कुत्तों की नस्ल कैसे तैयार हुई। कई दशकों तक रिसर्चर एक फार्म में दोस्ताना रवैया रखने वाली लोमड़ियों को चुन चुन कर पालते रहे। हम हर पीढ़ी की ऐसी लोमड़ियों को चुनते हैं जो ज्यादा दोस्ताना और कम से कम आक्रामक हैं। हमने देखा कि उनके शरीर में सब कुछ बदलता है, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसे जीनों पर निर्भर है जो सिर्फ व्यवहार को प्रभावित नहीं करते, वे कई जैविक ऊतकों पर भी असर डालते हैं। वो पूरे शरीर पर काम करते हैं। बेल्याएव की 1985 में मौत हो गई और पैसे की कमी के कारण सोवियत संघ के विघटन के बाद ये प्रयोग लगभग बंद हो गया। हालांकि ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और डीएनए सीक्वेंसिंग की तकनीकों के आने के बाद लोमड़ियों के जेनेटिक कोड की स्टडी करना संभव हुआ। इस प्रयोग में हम ये समझने की कोशिश में हैं कि कौन से तंत्र और जीनों में बदलाव होता है, और जब कोई आक्रामक लोमड़ी दोस्ताना लोमड़ी में बदलती है तो और क्या बदलता है। वैज्ञानिक समुदाय की इसमें बहुत रुचि है। ये सही भी है क्योंकि टीम ये जानना चाहती है कि लोमड़ियों को पालतू बनाए जाने से उनके दिमाग पर क्या असर हुआ। रिसर्चों ने दिखाया है कि ऑक्सीटोसिन रक्षात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही सहानुभूति और प्यार की भावना को भी, जिससे भेड़ियों को अच्छे पालतू जानवर बनने में मदद मिलती है। यही प्रयोग इंसान की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, खासतौर से इस बारे में कि इंसान घरेलू कैसे बना। ये बेहद दिलचस्प प्रयोग है, खासतौर से जब इंसान ये चुनाव कर रहा था, तब उसके घरेलू बनने और उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिहाज से ये बेहद अहम है। При вот таком уникальном воздействии, многолетнем воздействии просто отбора. लाखों वर्षों तक जंगलों में घूमने के बाद इंसान ने बस्तियां बसाना सीखा। ये तो सब जानते हैं, लेकिन ठीक उस समय पर उसके अंदर कौन से बदलाव कैसे आए,
इसकी कई गुत्थियां अब भी अनसुलझी हैं। कुत्तों का इतिहास जानने की कोशिश में शायद इंसान अपने इतिहास का पता लगा ले।